फरहान साहब, आप एक छात्र नेता हैं जी। और एजुकेशन के बारे में जी जी अच्छे विचार रखते हैं, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरीके से टीटीएस और आरएससी ने ये एक जो पहल की है, कदम उठाया है, ये कौमी और मिल्लत के लिए बहुत बड़ा कदम आप समझिए। आज लोगों के पास में जो है वो खाने के लिए पैसा तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आरएससी और टीटीएस इस पे पहल कर रही है, इस तरीके के काम कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और अभी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें लगभग 51 लोग, जो लिस्ट थी वो मुस्लिम समाज की जो लिस्ट थी, तो लोग जो है वो एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, मजलूम लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको एक शिक्षा के लिए एक रास्ता कहीं ना कहीं अगर पैसे की वजह से कहीं नहीं मिल पाता था, तो ये रास्ते उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जिसमें गरीब का बच्चा जो ये सोचता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो इन रास्तों के जरिए कहीं ना कहीं एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएगा, अच्छा कहीं ना कहीं अधिकारी बन पाएगा, कहीं अच्छा और अच्छी पोजीशन पर पहुँच पाएगा। एजुकेशन में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये भी रहा कि हम लोगों में जागरूकता नहीं रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज अगर क्योंकि मैं राजनीति से कहीं ना कहीं बिलोंग करता हूँ, तो उस बात के लिए भी कहूँगा, जैसे अब आज सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं कहूँगा, मैं सभी के लिए ये बात कहूँगा, जैसे छात्रवृत्ति है उसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। फीस जो है, आज हमारे मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनके बड़े इदारे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन की आप बात करो, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़े कॉलेज भी हैं, लेकिन आप जब उनसे ये बात करोगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, ठीक है, अब नीट की कोचिंग के लिए आप बात करोगे, तो कई हमारे मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जिनके बड़े इंस्टीट्यूट है, आप समझिए, कई बड़े सीबीएसई की बात कीजिए, आईसीएसई की बात कीजिए, आप चाहे यूपी बोर्ड की बात कीजिए, एक लिस्ट उठाई मुस्लिम समाज के लोगों की, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? आज अगर 1 लाख रुपये फीस देने के लिए मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता? क्या तो ऐसे में आप समाज के सरमाएदार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? मैं देखिए, मैं उन सब लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ, जो बड़े इंस्टीट्यूट तो जिन्होंने खोल दिए, बड़े कोचिंग सेंटर तो खोल दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बड़ी फीस उन्होंने जो वहाँ पर जो उन्होंने फिट की गया, इतनी फीस देंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, मैं सबसे बड़ा उनको जिम्मेदार मानता हूँ। और कहीं ना कहीं कौम में उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि जिन्होंने ये तो कहा कि आज हम इतने पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, उनके पास सब कोई व्यवस्था रही, लेकिन उन्होंने कौम की कहीं ना कहीं मदद नहीं करी, मैं उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूँ। और अगर टीटीएस और आरएससी जो है इस पर मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो मैं छात्र नेता होने की वजह से मैं इस बात के लिए मैं कहता हूँ, जो भी लोग इसमें जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं पूरी ताकत और कोशिश के साथ अपने संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से हर तरीके से इनकी मदद करूँगा। फरहान साहब, आखिरी सवाल, मुस्लिम सरमाएदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम सरमाएदारों को यही संदेश देना चाहूँगा कि टीटीएस और आरएससी से उनको कुछ सीखना चाहिए, और इस पहल पे कहीं ना कहीं उनको भी इसमें साथ में शामिल होकर उनके साथ में जो है खड़े होकर जो है काम करना चाहिए।